आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा ही होगा। मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का मेंसुरेशन के चतुर्भुज पाठ का निचोड़ थ्योरी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सारे प्रश्न समझिएगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आप लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पहले से हम लिख रखा हूँ, इसको समझना है खाली। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा गया है चतुर्भुज। क्या लिखा गया है जी? चतुर्भुज। अब बात रही कि चतुर्भुज किसको कहते हैं। चतुर्भुज के डिफिनेशन क्या कहता है? तो चतुर्भुज के डिफिनेशन कहता है किसी समतल सतह पर चार सरल रेखाओं से, किसी समतल सतह पर चार सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वही यहाँ लिखा गया किसी समतल सतह पर चार सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं ABCD चतुर्भुज है, क्योंकि ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भुजा की संख्या दो होते हैं, एक सम्मुख भुजा होता है और एक आसन भुजा होता है। और जो यहाँ नोट कर दिए हैं कि चतुर्भुज में भुजा दो प्रकार के होते हैं। पहला सम्मुख भुजा होता है, दूसरा आसन भुजा होता है। सम्मुख भुजा की संख्या एक होते हैं और आसन भुजा की संख्या दो होते हैं। सम्मुख भुजा की संख्या एक होते हैं और आसन भुजा की संख्या दो होते हैं। जो आगे इसमें लिखा गया है सम्मुख भुजा लिखे डैश, यानी सम्मुख भुजा हम कहते हैं किसको? तो सम्मुख भुजा के डिफिनेशन कहता है आमने सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। और आसन भुजा किसको कहते हैं? बगल की भुजा को हम क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। चलिए यहाँ समझिएगा। सम्मुख भुजा के डिफिनेशन लिखा गया है आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में देखिएगा, पूछेगा आपको कि A और B के सम्मुख भुजा कौन होगा? तो AB के सामने की भुजा कौन है जी? DC के सामने की भुजा क्या है? DC। यदि हम पूछेंगे A और D के सम्मुख भुजा कौन है, तो A और D के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? BC। इसलिए हम बोले कि सम्मुख भुजा उसको कहते हैं, आमने सामने की भुजा को ही क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा की संख्या कितने होते हैं? एक होते हैं। जैसे A और B के सम्मुख भुजा पूछा जाए तो AB के सम्मुख भुजा DC होगा, जो कि एक ही न है। यस। फिर पूछा जाए AD के सम्मुख भुजा, तो AD के सम्मुख भुजा क्या होगा? BC होगा, जो कि एक ही है। बात रही आसन भुजा के, तो आसन भुजा के डिफिनेशन कहता है, गलत लिखा गया है, बगल के भुजा को क्या होगा? बगल के भुजा को, यानी बगल के भुजा को हम क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। बगल के भुजा को क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा की संख्या कितने होते हैं? दो होते हैं। आसन भुजा की संख्या कितने होते हैं? दो। जैसे पूछा जाए इसमें कि A और B के आसन भुजा। आसन कहने का मतलब तात्पर्य क्या होता है ना, कभी कभी देखा होगा किसी को कहने के लिए सुनने में मिलता है कि बड़े तू फलना क्या आसान कर रहा है, सुना है ऐसा कहने में? yes, तो आसान के मतलब बगल में, इसको आसान करने वाला मतलब कि इसको सहयोग करने वाला इस भुजा के बगल में वो इधर से ई भुजा है और बगल में इधर से ई भुजा है। हम कह सकते हैं कि A और B के आसान भुजा पूछेंगे कि A और B के आसान भुजा क्या होगा जी? तो आपको जवाब देना है कि A और D और BC। AB के आसान भुजा कौन होगा? AD और BC। यदि पूछ दें कि AD के आसान भुजा कौन होगा, तो AD के बगल में कौन कौन है? इधर से एक DC भुजा है और एक AB भुजा है। हम कह सकते हैं कि A और D के आसान भुजा AB और BC होगा। A और D के आसान भुजा A और B और क्या हो जाएगा? DC होगा। यदि आप लोग से हम पूछ दें कि BC के आसान भुजा कौन होगा जी, तो BC के आसान भुजा कौन होगा? तुम लोग बताओ कौन होगा? AD। B और C के आसान भुजा कौन होगा? DC AB। या तो बोलेंगे AB DC या CD, किसी प्रकार से बोल सकता है। इसलिए हम बोले कि आसान भुजा की संख्या दो होता है। यहाँ दो हो रहा है ना, AB का आसान भुजा एगो बन रहा है, AD बन रहा है, और क्या बन रहा है? BC बन रहा है। यानी यहाँ तक आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। आसान भुजा तक आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आगे चलना है। चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है समांतर चतुर्भुज, दूसरा होता है सम चतुर्भुज और तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा सम चतुर्भुज और तीसरा समलंब चतुर्भुज, जो कि दो बोर्ड पर लिखा हुआ है।
समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो चलिए समझिए कि समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। सबसे पहले किसको समझना है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिखे हैं कि चतुर्भुज 3 प्रकार के होता है। पहला समांतर चतुर्भुज, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन कहता है वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा को, आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। जैसे में यहाँ देखो, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा ई वाला के समांतर ई वाला होगा और ई वाला के समांतर ई वाला होगा, है ना। वही चीज बोर्ड पर लिखा गया है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो तो उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखे हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब समझना है आप लोग के इस चतुर्भुज में आधार कौन बनेगा और ऊंचाई कौन बनेगा। तो यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो शीर्ष डी से डी ई लंब ए बी पर खींचेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और जिस भुजा पर हम लंब डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो वहीं से यहाँ लिखे हैं कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई कौची है डी और ई बराबर एच होता है और आधार क्या होता है, ए और डी होता है। आधार क्या है, ए। अब इसका फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के फार्मूला होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है। फिर यदि क्षेत्रफल देल रहेगा और ऊंचाई देल रहेगा और आधार निकालने का रहेगा तब फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, और ऊंचाई के फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा आधार। समझ में आ रहा है। यानी चतुर्भुज 3 प्रकार के, पहला क्या होता है समांतर, दूसरा सम और तीसरा समलंब। तो समांतर चतुर्भुज तक क्लियर हो गया। अब दूसरा कहता है कि सम चतुर्भुज। दूसरा क्या कहता है, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज की डिफिनेशन कहता है वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में समान हो, कोई भी कोण समकोण नहीं। एगो वर्ग के डिफिनेशन उसी प्रकार से कहता है। वर्ग किसको कहते हैं, यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो। ध्यान रहे वर्ग में प्रत्येक कोण क्या रहता है, समकोण रहता है, लेकिन सम चतुर्भुज में कोई भी कोण समकोण नहीं रहता, खाली भुजा समान रहता है। वर्ग में और सम चतुर्भुज में यदि तुलना किया जाए तो भुजा दोनों के सेम टू सेम रहता है, यानी जितना उसमें भी समान भुजा रहता है चारों के, वर्ग में भी और चतुर्भुज में भी। सम चतुर्भुज में चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अंतर यह होता है कि यदि सम चतुर्भुज होता है तो उसकी कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, और यदि वर्ग होता है तो उसका सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो चलिए समझिए, बोर्ड पर लिखा गया है कि सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, वो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान होती हैं एवं कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। कोई भी कोण समकोण नहीं होता, तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज। यदि सम चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। विकर्ण की संख्या कितने होते हैं, 2 इसको विकर्ण होगा, एगो एसी विकर्ण होगा और एगो बीडी है ना। विकर्ण की संख्या 2 होते हैं तो कोई के एक के पहला विकर्ण मान लेना है और एक के क्या मान लेना है, दूसरा विकर्ण मान लेना है। तो ये लिखे हैं कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कोण क्या होता है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी कोई भी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब इसका फार्मूला होता है, इसमें यहाँ लिखे हैं
कि सम चतुर्भुज के विकर्ण दो होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं? और दो होते हैं। पहला विकर्ण क्या होता है? पहला विकर्ण। पहला विकर्ण यहाँ A और C लिखे हैं, जिसको D1 से सूचित करते हैं। और दूसरा विकर्ण क्या होता है? D2 होता है ना। सम चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण D और D बराबर D2। सम चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या दो गो, एक के D1 से सूचित करते हैं, एक के D2 से सूचित करते हैं। अब चलिए हम फार्मूला लिखे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? फार्मूला सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। अब यदि क्षेत्रफल दे रहेगा और दूसरी विकर्ण दे रहेगा, अब पहला विकर्ण निकालने के लिए कहेगा तो D1 बराबर फार्मूला लगाना है 2 गुने क्षेत्रफल बटा D2। D2 बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा D। एक होता है सम चतुर्भुज के भुजा। सम चतुर्भुज के भुजा। तो सम चतुर्भुज के भुजा जब निकालने के लिए कहता है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 और अंडर रूट D1 के स्क्वायर और जोड़ D2 के स्क्वायर। फिर सम चतुर्भुज के परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। तो सम चतुर्भुज के परिमाप के फार्मूला होता है यानी 2 अंडर रूट D1 के स्क्वायर D2 के स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, परिमाप के फार्मूला हम दो गो लिखे हैं। एक लिखे हैं पहला 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 के स्क्वायर, और एक लिखे हैं 4 गुने भुजा लिखे हैं। अब समझना है कि कौन फार्मूला कहाँ यूज करेंगे सर। तो यदि विकर्ण दे रहे सम चतुर्भुज के विकर्ण दे रहे, अब परिमाप निकालने के लिए कहता है तब फार्मूला 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। और यदि भुजा दे रहेगा और परिमाप निकालने के लिए कहेगा, जैसे एग्जांपल कहेगा कि एक सम चतुर्भुज के भुजा 10 मीटर है तो उस चतुर्भुज के परिमाप क्या होगा। तो इस फार्मूला से बनाएंगे कि 4 गुने भुजा 4 गुने 10 10 सबको 40। और यदि कहेगा कि एक सम चतुर्भुज के पहला विकर्ण 10 सेमी है, दूसरा विकर्ण 8 सेमी है, तो उसका क्या निकाले? परिमाप निकाले। तो ये फार्मूला लगाएंगे 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। इसको सेट कर देंगे। एक सम चतुर्भुज के क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो सम चतुर्भुज के ऊंचाई के फार्मूला D1 × D2 और बटा अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दो चतुर्भुज 3 प्रकार के, जिसमें 2 प्रकार का आपको क्लियर हो गया। एक पहला हुआ समांतर चतुर्भुज और दूसरा हुआ सम चतुर्भुज और तीसरा है कौन चीज? समलंब चतुर्भुज। तीसरा क्या है? समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में समझना है कि समलंब चतुर्भुज हम किसको कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के डिफिनेशन लिखें, वो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो तथा तिर्यक भुजा समान एवं असमान हो तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। यानी समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो तथा तिर्यक भुजा समान एवं असमान हो तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका ऊंचाई D से DE जो लंब खींचा जाता है, इसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। और E जो भुजा होता है D और C और A और B जो होता है समांतर भुजा होता है। और समांतर भुजा के जो बीच के जो दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई DE बराबर है तो समांतर भुजा यानी AB और DC है। समांतर भुजा AB और DC है जिसे A एवं B से सूचित करते हैं। अब इसका फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा के योग गुने ऊंचाई होता है। फिर क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा के योग को हम सूचित करते हैं A जोड़ B से और गुने क्या होता है? A होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्षेत्रफल दे रहेगा और समांतर भुजा का योग दे रहेगा, ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे H बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा A + B माने समांतर भुजा के योग होता है। फिर समांतर भुजा के योग बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा क्या होता है? ऊंचाई होता है। अब इस प्रकार से आप लोग के चतुर्भुज का पूरा थ्योरी खत्म हो गया है। अब अगले क्लास में नंबर ऑफ द सम चलेगा जो कि न्यूमेरिकल बताया जाएगा।